करीब 1 साल 3 महीने होने को चले हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। इस पर अपडेट बता दे। जहां कीव पर बम बरस रहे हैं, वहीं बखमुत पर चढ़ाई के लिए ज़ेलेंस्की एंड कंपनी फिर तैयार हो गई है। यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि बखमुत में हर दिन रूसी सेना के हौसले टूट रहे हैं। पूर्वी बखमुत में यूक्रेन की सेना अपना परचम लहराने जा रही है और जल्द ही पूरे बखमुत पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो जाएगा। बखमुत में बंकर बारूद से भर चुके हैं। बारूदी सुरंगें खाक हो चुकी हैं। बारूदी बारिश में जितना नुकसान रूस को हुआ है, उतना ही यूक्रेन को पहुंचा है। महायुद्ध में अब तक बखमुत एकमात्र ऐसा इलाका बन चुका है जहां आसमान से लेकर जमीन तक सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है, सबसे ज्यादा नरसंहार मचा है, सबसे ज्यादा हथियारों का दम दिखा है। इस तस्वीर को यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। जगह पूर्वी बखमुत। तस्वीर नंबर 1। बंजर रास्ते से यूक्रेनी टैंक आगे बढ़ रहा है। पीछे पीछे यूक्रेनी सेना है। टैंक तबाही मचाते रास्ते को नाप रहा है और यूक्रेनी सेना को कवर देते हुए बखमुत के इस हिस्से पर चढ़ाई की जा रही है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि उसने बखमुत के इस हिस्से से रूस की सेना को खदेड़ दिया है। इस इलाके में वैगनर का एक बड़ा सेंटर होने का दावा है। तस्वीर नंबर 2। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी ये दूसरा वीडियो है। खाई को कवच बनाकर यूक्रेनी सैनिक बखमुत में रूसी कब्जे की ओर बढ़ रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। जिस टारगेट के नजदीक पहुंच रहे हैं उसे बारूद में बदल दे रहे हैं और उसका सबूत है आसमान को छूता ये धुएं का गुबार और नष्ट होते ये रूसी टैंक। यूक्रेन की सेना दावा करती है कि इन रास्तों पर ये वो टैंक हैं जिन्हें नष्ट किया जा चुका है। इसमें T-60 भी है और T-90 भी है। इन टैंकों का नुकसान पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। कीव दावा कर रहा है कि उसने रूस की सेना और वैगनर को बखमुत में पीछे धकेल दिया है। The shelling is ongoing. You can see for yourself that it seems to have calmed down a bit. But they are constantly working like this, constantly looking for something, somewhere. They are covering us with fire. Well, they work. It's obvious they're digging in, and they want to show us. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 14 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सेना बखमुत शहर में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कई इलाकों पर रूसी सेना को पछाड़ दिया गया है। तस्वीर नंबर 3। अब इस तस्वीर को देखिए जो ये बता रही है कि यूक्रेनी सेना बखमुत पर परचम गाड़ने के लिए कितना बारूद इस्तेमाल कर रही है। ये यूक्रेनी सैन्य ट्रक है जो बारूद से भरा हुआ है। तोप के गोले, ग्रेनेड, लॉन्चर, अत्याधुनिक गन से लैस यूक्रेनी जवान जो बखमुत के उस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं जहां जंग तेज है। वीरान इस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। पेड़ों से छिपाकर टैंक को सुरक्षित रखा गया है और यहीं से छिपकर दुश्मन पर गोलों की बरसात हो रही है। तस्वीर नंबर 4। बखमुत का ये खंडहर नुमा घर है जिसे यूक्रेनी सेना ने अपनी ढाल बनाया हुआ है। इस घर के सहारे यूक्रेनी सैनिक सामने खड़े दुश्मन पर अपनी जान बचाकर हमला कर रहे हैं। Лізуть, закидують, все, що можна, все, що у них є, все прилітає. І ракети, і мінометка, і 120, і, і танки валять їхні, там, в Іванівському живого міста немає. यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने बखमुत की जीवन रेखा यानी रास्तों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। अगर इन रास्तों पर उसका कंट्रोल रहता है तो रूसी सेना ज्यादा दिन अपने बारूद का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। The main goal is to keep it until we will have counteroffensive move on them. So as much as we can help guys to keep the road, they can keep the city. As much as they keep the city, they can keep this gap and take all of the people on them. पिछले 8 महीने से भी ज्यादा वक्त से दोनों देशों की सेनाएं बखमुत में लड़ रही हैं। अभी यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि बखमुत में हालात उनके लिए बेहतर हो रहे हैं और रूसी सेना के हमले विफल हो रहे हैं। पुतिन के पास टैंकों की कमी पड़ गई है।
आखिर बखूत में ऐसा क्या है जिसके लिए नरसंहार मचा हुआ है, तबाही मच रही है, बारूदी बारिश हो रही है? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, बखमूत शहर हाईवे का हब है। कब्जे के बाद डोनबास इलाके पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कंट्रोल आसान हो जाएगा। नॉर्थ यूक्रेन पर चढ़ाई करने में आसानी हो जाएगी और यूक्रेन का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जा सकता है। बखमूत में कई अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, जिप्सम और नमक के कई सारे खदान भी हैं वहां पर। साथ ही खनिज पर अधिकार चाहते हैं दोनों देश और खदान के जरिए नुकसान की भरपाई का इरादा रखते हैं, और खासकर रूस। अब इस महायुद्ध में एक बार फिर क्राइमिया सेंटर में आ चुका है। रूस की सेना जिस क्राइमिया के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, उस क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की कब्जे का इरादा रखते हैं। और एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि क्राइमिया पर जीत हासिल कर ही रूस को पछाड़ा जा सकता है, इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। जिस क्राइमिया पर रूस की सेना का कब्जा है, जिस क्राइमिया को पुतिन अपनी बड़ी जीत कहते हैं, जिस क्राइमिया से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता है, उस क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए ज़ेलेंस्की हुंकार भरने वाले हैं। क्राइमिया पर चढ़ाई के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की ने इस बात से साफ कर दिया है कि बिना क्राइमिया पर कब्जा किए जंग जीतना मुश्किल है, वो भी उस वक्त में जब क्राइमिया रूस की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबसे अहम योगदान दे रहा है। रूस से क्राइमिया को छीनने का इरादा लिए ज़ेलेंस्की ने एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка, їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це наш з вами дім. І хай зараз хвилина мовчання стане. इस जंग की शुरुआत से करीब 9 साल पहले पूर्वी क्राइमिया पर रूस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की नजर क्राइमिया पर टिकी और जनमत के जरिए रूस ने क्राइमिया को अपने देश का हिस्सा बना लिया। क्राइमिया को रूस के साथ मिलाने के पीछे बड़ी वजह थी ब्लैक सागर पर वर्चस्व कायम करना, व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि क्राइमिया को वापस लिए बिना न्याय बहाल करना असंभव है। Що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись впевненістю, що у нашому Криму, у його квітучих садах, гостинних домах є. ज़ेलेंस्की की सेना हर दिन घातक हो रही है। रूस के उन इलाकों पर सेना चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है जिन पर जंग की शुरुआत में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था। नेटो देशों से मिल रहे हथियार इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए कवच बने हुए हैं। पैट्रियट के बाद अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जल्द सबसे ताकतवर F-16 फाइटर जेट्स आने के भी संकेत मिलने लगे हैं, जो ज़ेलेंस्की को जंग के मैदान में बहुत मजबूती देगा। F-16 को अब तक का सबसे कामयाब फाइटर जेट माना जा रहा है। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर प्लेन को 9 मिसाइलों और अन्य हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 20 mm वाली रोटरी कैनन को भी लगाया जा सकता है। F-16 में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल फिट है। एंटी शिप मिसाइलों से भी इसे लैस किया जा सकता है।
F-16 एक मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। F-16 की रेंज करीब 4,220 किलोमीटर है। F-16 को यूक्रेन भेजने की कई बार नेटो देश मांग कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि बाइडेन प्रशासन ने पिछले कुछ हफ्तों में यूरोपीय सहयोगियों को संकेत दिए हैं कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स भेज सकता है। क्राइमिया पर पुनः कब्जा का इरादा लिए ज़ेलेंस्की को F-16 मिलना जाहिर तौर पर उन्हें क्राइमिया पर चढ़ाई के लिए अब तक का सबसे मजबूत हथियार मिलने जैसा है। आखिर क्राइमिया जीत का सेंटर कैसे बन गया? क्राइमिया का इतिहास क्या है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बात समझाते हैं। 1917 में सोवियत संघ का हिस्सा बना था क्राइमिया। 1954 में रूसी नेता ने यूक्रेन को दान दिया था। 1991 में सोवियत संघ से ये अलग हो गया था। 2014 में रूस ने दोबारा अपने अधीन कर लिया था क्राइमिया को। ओबामा के काल में जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, व्लादिमीर पुतिन ने ही एक्शन लिया था, क्योंकि नेटो को काउंटर करने के लिए क्राइमिया को अपने अधीन करना आवश्यक था। क्राइमिया का क्षेत्रफल 26,200 वर्ग किलोमीटर है। 65% से ज्यादा आबादी क्राइमिया की रूसी है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर